जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बारे में, अर्थात मानक समय रेखा के बारे में। सभी देशों की अपने अपने मानक समय रेखा होते हैं, क्योंकि एक ही समय पर सभी देशों की जो समय है, जो टाइम है, वो अलग अलग होती है। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है यही आज हम जानेंगे। अगर ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं तो उस समय भारत में 5:30 बजता है। तो ये जो कैलकुलेशन किया जाता है वो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इस बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले जो समय का प्रभाव है, समय बदलता है वो पृथ्वी की गति के कारण बदलता है, पृथ्वी के परिक्रमा और घूर्णन गति के कारण बदलता है। अगर हम पहली बात एक बात देखें, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन गति करती है, अर्थात अपने ही अक्ष पे कुछ इस तरह से घूमती रहती है, जैसे कि लट्टू अपने अक्ष पर घूमता रहता है। उसी प्रकार से अगर हम इसे पूरी पृथ्वी मान लें तो हमारी पृथ्वी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ घूमती रहती है, यानी कि ये वाला पार्ट हमेशा राइट हैंड की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हमेशा राइट हैंड की तरफ जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम इस तरह से अगर इसे देख लें, एक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं उसे समझने के लिए। अगर इसी समय बीचों बीच यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, बीचों बीच ये यूरोप और ये अफ्रीका के मध्य एकदम बीचों बीच सूर्य की प्रकाश की किरणें यदि पड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है, और खड़ी धूप यहाँ पर दोपहर का समय होगा। यदि हम कहें यहाँ पर दोपहर का समय होगा तो लाजमी है कि यहाँ पर 12 बजेंगे, 12 PM। ठीक, इस लाइन पे जितनी देशांतर रेखाएं से समक्ष जो भी देश आएंगे वहाँ पे 12 बज रहे होंगे। और यदि ये वाला पार्ट आने वाला, यानी कि सूर्य के सामने ये वाला पार्ट आने वाला, जब पृथ्वी रोटेट करेगी तो ये वाला पार्ट सूर्य के सामने आने वाला होगा और ये वाला पार्ट सूर्य से दूर जा रहा होगा। तो जो पार्ट सूर्य के सामने आ रहा होगा वहाँ पर सूर्योदय की स्थिति होगी, सूर्य उगने वाले होंगे, और जो पार्ट सूर्य से दूर जा रहा है वहाँ सूर्यास्त की स्थिति होगी, अर्थात सूर्य डूबने वाले होंगे। तो जाहिर सी बात, अगर इधर सूर्य की छाया कम, सूर्य का प्रकाश कम पहुंच रहा है, पहुंचने वाला होगा, यहाँ पर शाम होने वाली है, तो ये इधर शाम की स्थिति होगी। लगभग इसके बाद 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा। अगर हम इसके पहले की बात करें, ये क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय होने वाली स्थिति है, तो इधर 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा, 8 बजेगा, 7 बजेगा, इस तरह से करते करते रात के 12 बजे तक जाएंगे, और इधर करते करते फिर रात के 12 बजे तक ही जाएंगे। लेकिन ये दोपहर वाला समय होगा क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय होने वाली स्थिति है। एक चीज़ आप समझ गए। और दूसरी चीज़ कि इस पर 11 कब बजेगा, किस देश में 11 बजेगा, किस देश में 12 बजेगा, किस देश में 9 बजेंगे, इसके लिए क्या है कि पृथ्वी पर, और दूसरी बात, कौन सा देश कहाँ है एग्जैक्ट के लिए 2 रेखाएं काल्पनिक रूप से पृथ्वी पर खींची गई। एक अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रूप से, और ऊर्ध्वाधर रूप से जो खींची गई हैं उसे देशांतर रेखा है। जैसे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऊर्ध्वाधर जो खड़ी खड़ी रेखाएं खींची गई हैं उसे देशांतर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये देशांतर रेखाएं जो हैं किसी एक पॉइंट से चारों किसी पृथ्वी की जो ऊपरी ध्रुव है, एक पॉइंट से पृथ्वी के चारों तरफ खींची गई हैं काल्पनिक रूप से। तो किसी एक पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो कितने एंगल का कोण बन सकता है? ओवरऑल 360 डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री बनेंगे। अगर हम इसे ऐसे कर दें, यानी कि इस पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दें और हम करते हैं ABCD, अगर A से शुरू करेंगे B तक जाने में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। और A से C तक कितना एंगल बन रहा है? 180 का। A से D तक कितना बन रहा है? 270 का। और A से जाकर फिर A तक आने तक 360 का। लेकिन अगर हम ये कहें 1 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, तो A के जस्ट ऊपर। और क्या अगर हम B को मान लें तो B के बाद तो भी बन रहा है 1 डिग्री का। अगर हम B को मानते हैं, हम चलना शुरू करते हैं B के स्थान से, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है कि 1 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा। इसके लिए हम मान लेते हैं, सपोज दैट कर देते हैं, या A से जब चलना शुरू करेंगे तो A के बाद बनेगा, यदि हम B से चलना शुरू करेंगे तो B के बाद बनेगा। ठीक, उसी तरह से जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं 360 डिग्री तक घूम सकती है, और पर 1 डिग्री पर
एक देशांतर रेखा को खींचा गया है, यानी 360 डिग्री है तो ओवरऑल 360 देशांतर रेखाओं को भी खींचा गया है। अब हम देखेंगे 1 डिग्री पर 1 है तो हम किसे 0 डिग्री देशांतर रेखा माने। किसी ये वैज्ञानिकों में क्या था, एक समस्या थी, चुनौती थी। तो उन्होंने वैज्ञानिकों के द्वारा एक सहमति बनी कि हम किस लाइन को, किस देशांतर रेखा को, एक जैसे यहाँ पर हमने कहा हम मान लेते हैं कि ए से स्टार्ट करते, या सपोज दैट मान लीजिए हम बी से स्टार्ट करते, तो बी वाला जो होगा वहाँ पर 0 डिग्री होगा। अब बी के बाद से यहाँ तक 90 होगा, फिर यहाँ से 180 होगा, फिर 270 होगा। उसी तरह से अगर हम मान ले किसी लाइन को, तो एक लाइन मानी गई 0 डिग्री को, एक लाइन देशांतर रेखा थी जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर के गुजर रही थी। एक देशांतर रेखा थी हमारी पृथ्वी पर जो काल्पनिक रूप से खींची गई, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से, मधुशाला से होकर के गुजर रही थी, उसी को 0 डिग्री मान लिया गया, उसी को 0 डिग्री मान लिया गया। अब आपको हम बताएंगे कि एक अलग मैप के माध्यम से कि कैसे एग्जैक्ट टाइम को हम मापते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला पार्ट आने वाला है, तो जाहिर सी बात यहाँ सुबह होने वाली है, क्योंकि ये पार्ट सूर्य के सामने आने वाला है, और ये पार्ट सूर्य से दूर जा रहा है, यहाँ शाम होने वाली है। तो 12 के बाद शाम का समय अगर लाना है तो 12 के बाद हम 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3, 4, 5, 6 बजाएंगे, इस तरह से। अगर सुबह का समय लाना है तो 11 बजेगा, फिर 10, उससे नीचे 10, उससे और सुबह लानी है तो 9, और सुबह तो 7, 8, 7, 6 तक सूर्य उदय होता है। तो इधर सुबह है, इधर शाम, इसलिए ये जो समय है AM होगा, और ये जो समय है ये PM होगा। ठीक, चलिए तो आगे एक मैप और बनाते हैं। इस अगले पैमाने से हम देखते हैं, मानचित्र से देखते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 डिग्री को 24 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमेगी। ये बात नोट कर लीजिए, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। हमने इसे 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों में एक सहमति बनी कि 0 डिग्री देशांतर मानेंगे किसे, तो माना गया जो देशांतर रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर के गुजर रही है उसी को हम 0 अंश देशांतर मान लेंगे। अगर हम इसे 0 अंश देशांतर मान लेते हैं और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, यानी दोपहर के यदि यहाँ पर 12 बज रहा है तो, और इसी दिन हम मान लेते हैं कि 24 तारीख का दिन है, 24 तारीख के दिन को दोपहर 12 बजे की बात हम कर रहे हैं। ठीक, दोपहर 12 बजे की बात हम कर रहे हैं और दिन सोमवार है। तो हम देखेंगे कि जितने 15 अंश पे 1 घंटे का डिफरेंस हो रहा है, अगर 0 डिग्री यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो 15 अंश पे कितना, जो देशांतर 15 अंश देशांतर रेखा पे जो भी देश पढ़ रहे हैं वहाँ पर कितना टाइम होगा? 15 अंश पे 1 घंटे का डिफरेंस कर देना है। तो यहाँ पर यदि 12 बज रहे हैं तो 15 अंश पे कितना बजेगा? या तो 11 बजेगा या तो 1 बजेगा। तो एग्जैक्ट 11 बजेगा। 11 क्यों बजेगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थिति है सुबह वाली स्थिति 12 से पहले वाली स्थिति होगी, और ये 12 के बाद वाली स्थिति होगी। तो 12 से पहले अगर हम 1 घंटे का डिफरेंस निकालेंगे तो 11 ही बजेगा। तो सुबह की 11 बजेंगी, यानी ये जो स्थिति होगी AM वाली होगी, और ये स्थिति जो होगी PM वाली होगी। ठीक, अगर हम 30 अंश पे चले जाएं तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 30 अंश देशांतर रेखा जिन देशों से होकर गुजरेगी तो वहाँ पर कितना समय होगा? यहाँ पर देखिए 15 अंश पे 1 घंटे का डिफरेंस, 30 अंश पे तो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। 2 घंटे का डिफरेंस आएगा तो किधर आएगा? सुबह में आएगा। सुबह के लिए 12 से हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो 11 यहाँ पर बच जाएंगे 10 AM। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। ये जो 0 अंश देशांतर रेखा है इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। विद्वानों द्वारा इसी को मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समिति के माध्यम से दिया गया है। अब हम सुनते हैं भारत की मानक समय रेखा क्या है? भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 अंश है। 82.5 अंश देशांतर 82.5 डिग्री जो है भारत की मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। अब इसे देखा जाए
तो हम आते हैं, अभी इस साइड आते हैं जिधर शाम की स्थिति। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो 15 अंश देशांतर जिन देशों से होकर गुजरेगा वहाँ पर कितना बजेगा, 1 घंटे का डिफरेंस होगा। यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो शाम में 1 घंटे का डिफरेंस 1 बज रहे होंगे। 30 पे 2 बज रहे होंगे, 45 पे 3 बज रहे होंगे, 60 पे 4 बज रहे होंगे, 75 पे 5 बज रहे होंगे। ठीक, 75 डिग्री देशांतर पर 5 बज रहे हैं और 75 से 7 ज़्यादा कर दे, 7.5 ज़्यादा कर देते हैं तो 82.5 आ जाता है। तो 7.5 क्या है, 15 का आधा है। यदि 15 में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो 15 का आधा 7.5, 7.5 में कितने घंटे का डिफरेंस आएगा, वो 7.5 कर देते हैं। 7.5 में आधे घंटे का डिफरेंस आएगा, हाफ आवर का डिफरेंस आएगा। तो अभी 75 तक 5 घंटे का डिफरेंस था, 82.5 तक कितने घंटे का डिफरेंस हो जाएगा, 5.5। यानी कि 0 अंश देशांतर ब्रिटेन के ग्रीनविच में यदि दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत उससे 5 घंटे आगे होगा, 5.5 घंटे आगे होगा। भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। और सभी देशों के अपने अलग अलग मानक समय रेखा हैं और सभी देश अपने हिसाब से इस मानक समय रेखा को दर्शाता है। अगर हम भारत का विस्तार देखें, तो 68 से लेकर के 97 देशांतर है। यहाँ 68, यहाँ पर अगर गुजरात की द्वारिका की बात करें और यहाँ पर आकर के हम असम के डिब्रू की नामक स्थान की बात करें, इन दोनों के बीच एक घंटे 45 मिनट का फ़र्क पड़ता है। 1 घंटे 45 मिनट का फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ का अगर हम मानक समय रेखा मान लेते तो हमारे यहाँ समस्या होती कि 2 घंटे का समय हम अरेंज कहाँ से करें। इसके लिए क्या किया, इनके बीच जितनी देशांतर रेखाएं थी उनको देखा गया तो उसका आधा निकाला गया। तो जो आधा निकालने पे आया, बीचों बीच वाली रेखा आई, वह 82.5 अंश आ रही है। वो 82.5 अंश आ रही और इसी को मानक समय रेखा मान लिया गया, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होकर के गुजरती है। अब देखिए एक बात और कि अगर हम मान लें 24 तारीख के दिन अगर 180 पे जाते हैं, यहाँ से हम 180 देशांतर रेखा पे जाते हैं तो 12 घंटे का डिफरेंस आएगा और इधर जाते हैं तब भी 12 घंटे का डिफरेंस आएगा। यहाँ भी रात के 12 बजेंगे 80 पे और यहाँ भी रात के 12 बजेंगे। दूसरी बात, अब देखिए ये जो है, अगर दिन हम सोमवार माने थे, दिन सोमवार के दोपहर 12 बज रहे हैं, इधर जितना आएंगे 11, सोमवार का 11 बजेगा, सोमवार का 10 बजेगा, आते आते सोमवार का 1 बजेगा और सोमवार का रात 12 बज रहे होंगे। ठीक, सोमवार की रात 24 तारीख होगी, सोमवार के दिन रात का 12 बजे का समय होगा। अगर यहीं से हम आगे चलते चले हैं तो रात का, सोमवार का दिन होगा, रात के 11 बजे रहे होंगे। जैसे ही 12 बजेगा तारीख बदल जाएगी, यानी यहाँ पर जो होगा 25 तारीख हो जाएगी, तारीख बदल जाएगी। यहाँ पर जो समय होगा 25 तारीख हो जाएगी और दिन मंगलवार हो जाएगा। इस तरह से एक दिन ये जो स्थिति, ये जो है आपका रसिया है, रसिया का अंतिम छोर जो है वहाँ पर दिन अलग, एक दिन आगे चलता है और यहाँ पर जो आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के तरफ एक दिन पीछे चलता है। अगर हम मानक समय रेखाओं की बात करें, चूँकि इसका विस्तार देशांतर रेखाओं पे रसिया का बहुत ज़्यादा है, इसलिए रसिया ने अपनी 11 मानक समय रेखाओं को दर्शाया है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग उनके समय होते हैं। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका में भी विस्तार कुछ ज़्यादा हो जाने के कारण उनके अलग अलग समय रेखा हैं और वहाँ पर भी टाइम जो है अलग अलग होती है। आप अब समझ गए होंगे टाइम अलग अलग कैसे होती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद।